हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद सालिम और आप देख रहे हैं टेक्निकल चिप यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम अभी जो टॉपिक चला रहे हैं वो है टैली ERP9 का फुल कोर्स का है। और आप एक वीडियो देख भी चुके हैं, उसके अंदर हमने बताया था कि न्यू कंपनी कैसे बनाई जाएगी, ग्रुप कैसे बनाए जाएंगे, लेजर कैसे बनाए जाएंगे, पेमेंट कैसे किया जाएगा, रिसिप्ट कैसे किया जाएगा। और आज के टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर बैंक अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, बैंक के अंदर पैसा रिसीव कैसे किया जाएगा, बैंक से पेमेंट कैसे किया जाएगा। और आज ही के टॉपिक में ये भी देखेंगे कि बैंक में पैसा कैश जमा कैसे किया जाएगा और बैंक से विथड्रॉल कैसे किया जाएगा, पैसा निकाला कैसे जाएगा, या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम चलते हैं अपनी टैली की स्क्रीन के ऊपर। कल हमने जो कंपनी बनाई हुई थी उसका नाम था टेक्निकल चिप। टेक्निकल चिप हमने बताया था कोई भी कंपनी ओपन करना चाहें तो आप अल्ट के साथ F3 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। सेलेक्ट कंपनी में जाके आप जो भी कंपनियां हैं आपकी, उनमें से आप कोई भी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक, कल हमने इसके ऊपर पासवर्ड लगाया हुआ था, वो हम पासवर्ड यहाँ पर डाल देते हैं। हमने यूज़र नेम लगाया हुआ था टेक्निकल चिप और पासवर्ड था हमारा 12345। ये जो भी आपने जो अपनी कंपनी में पासवर्ड लगाया होगा वो आप यहाँ पर डालेंगे। कंपनी ये ओपन हो गई। सॉरी। अब इसके बाद हमने बताया था कि ये आपको कोई भी अगर अकाउंट बनाना होगा, कोई खाता बनाना होगा, तो उसके लिए आपको अकाउंट्स इन्फो में जाना होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है लेजर, लेजर पे जाएंगे और क्रिएट कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने दो अपने बैंक अकाउंट बनाए हुए हैं, लेकिन हम दो और बना के दूसरी बैंक के दिखा देते हैं। अगर हमको कोई भी बैंक अकाउंट बनाना है तो हमको नेम के सामने लिखना होगा उस बैंक का नाम जिस भी बैंक में अकाउंट है। फिर अंडर का ऑप्शन आता है, अंडर के ऑप्शन की जगह पर आपको लगाना है बैंक अकाउंट्स। ठीक, आपको राइट साइड में यहाँ पर आपको ये सारे ग्रुप आपको दिख जाएंगे, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स। इसके अंदर से आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। बैंक अकाउंट नंबर जो भी होगा वो आपको अकाउंट नंबर डाल देना है। अकाउंट होल्डर नेम नहीं डालना है क्योंकि ये ऑलरेडी आपकी कंपनी का नाम ही एक्सेप्ट कर लेगा। फिर जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो IFSC कोड है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ब्रांच जो भी है ब्रांच आप डालेंगे, इंटर करते चले आएंगे। बैंक का एड्रेस जो भी होगा एड्रेस डालना है, कंट्री डालना है, स्टेट डालना है, पिन कोड जो भी होगा पिन कोड डाल के इंटर करते हुए चले आएंगे। ये आपका लेजर सेव हो जाएगा। अगर आप इसको शॉर्टकट के थ्रू सेव करना चाहो तो एक शॉर्टकट हमने बताया हुआ था, कंट्रोल A बटन क्विक सेव करने का। तो यहाँ पर कंट्रोल A बटन भी प्रेस किया जा सकता है, वरना फिर आप इसको इंटर करते चले आएंगे। ये आपका सेव हो गया। कोई दूसरा बैंक अकाउंट बनाना है वो भी आप बैंक का नाम डालेंगे, सेम उसी तरह से बैंक अकाउंट में रखेंगे इसको। अकाउंट नंबर जो भी होगा अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड जो भी होगा इनका IFSC कोड डाल देना है। फिर इसके बाद इनकी ब्रांच जो भी है वो आप ब्रांच डालेंगे। ठीक इसी तरह से इसमें भी एड्रेस डालना है, कंट्री डालना है, स्टेट डालना है। पिन कोड डालने के बाद इंटर करते चले आएंगे और ये सेव कर लेंगे। ठीक, अब इसके बटन से हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। ये हमारे लेजर तैयार हो चुके हैं। अब बैंक ट्रांजैक्शन करने से पहले हम ये भी चीज़ देख लेते हैं कि हमारे पास पैसा कितना है कैश, क्योंकि जब कैश होगा तभी हम किसी बैंक में जमा कर सकते हैं। अभी तो ये नए अकाउंट है, इसके अंदर तो कोई भी पैसा नहीं है। तो पैसा देखने के लिए हम जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। ये आपको रिपोर्ट्स के कॉलम के अंदर मिल जाएगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे इंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमको डिटेल देखना है। डिटेल देखे बिना हम यहाँ से ये नहीं पता लगा सकते कि कितना हमारे पास कैश है या कितना बैंक में पैसा है। तो अगर हमको डिटेल देखना है तो अल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो डिटेल आ गया। कैश आप राइट साइड में देखोगे एसेट्स के कॉलम में, यहाँ पर आपको दिखेगा कैश इन हैंड आपके पास 6000 दिखा रहा है। बैंक अकाउंट 6651, क्योंकि हमने पहले से बैंक अकाउंट बनाया हुआ था, दो बैंक अकाउंट उसमें पहले से था 6651। इसके ऊपर इंटर करके देखना चाहो तो ये पहले एक अकाउंट है HDFC और स्टेट बैंक। कैश हमारे पास 6000 है। अब हमने जो बैंक बनाया हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सिस बैंक, उसके अंदर हम ये कैश जमा करके दिखाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब हमको बैंक में पैसा जमा करने के लिए आना है ट्रांजैक्शन के कॉलम में।
अकाउंटिंग वाउचर्स के ऊपर। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे, यहाँ पर अभी जो हमारा वाउचर ओपन है वो है पेमेंट का वाउचर। तो हमको जाना है F4 बटन प्रेस करके कंट्रा के ऊपर। ठीक, यहाँ पर हम F4 बटन प्रेस कर देंगे, ये कंट्रा ऑप्शन पे हम पहुँच गए। अब इसके बाद यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है अकाउंट। अकाउंट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आप स्पेस देंगे तो यहाँ पर आपको सारे अकाउंट्स दिखेंगे। आप जो भी अकाउंट्स लगाना चाहो अकाउंट वो लगा सकते हो, जिसमें भी पैसा आपको रिसीव करना है वो आप अकाउंट लगाएंगे। जैसे हमको बैंक ऑफ बड़ौदा में रिसीव करना है, बैंक ऑफ बड़ौदा लगा दिया। अब कहाँ से कैसे जमा करोगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर पार्टिकुलर में भी हम स्पेस देंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे कि हम कैश जमा कर रहे हैं। अब जितना भी जमा कर रहे हैं उतना अमाउंट आपको डाल देना है। ठीक, इसके बाद इंटर करते हुए चले आएंगे। जैसे ही अब यहाँ से इंटर करेंगे हम, एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर से भी आपको इंटर करना है एक बार। तो एक यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का एक पूरा एक डिटेल भरने का आएगा कि आप 3000 जमा कर रहे हो तो कौन कौन सी नोट जमा कर रहे हो। तो हमने यहाँ पर लगा दिया कि 2000 की एक है, 500 रुपये की 2 नोट है, ये 3000 हो गए। और बैंक का नाम का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पर जो भी बैंक का नाम है वो आप डाल सकते हैं। स्पेस देंगे, यहाँ पर स्पेसिफाई बैंक नेम का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर इंटर करना है। अब जिस भी बैंक से आपने जमा किया हुआ है कैश वो आप बैंक का नाम डाल देंगे। चले आएंगे, ये हमारा डिटेल एक्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद अब आपको यहाँ पर देखना चाहें कि हमारा पैसा जमा हुआ या नहीं, तो इसके लिए हम फिर वापस आएंगे और यहाँ पर जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। अल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कैश हमारे पास 3000 बचा हुआ, बैंक में 9651 हो गया है। अब देखना चाहे कौन कौन से बैंक में है तो आप इसी के ऊपर इंटर करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा में 3000, HDFC में 5000 और स्टेट बैंक में 1651 रुपये। अब हम देख लेते हैं पैसा निकाला कैसे जाएगा। बैंक से अगर कभी हमको पैसा निकालना है, जैसे HDFC में अभी 5000 रुपये हैं, हमको इसमें से 2000 निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा। हमको पैसा निकालने के लिए भी अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है। कंट्रा बटन, कंट्रा ऑप्शन ओपन करेंगे। यहाँ से कंट्रा ओपन करने के लिए अल्ट के साथ F4 अभी हमारे में ऑलरेडी ओपन है। अगर आप में नहीं ओपन है तो आप अल्ट वो F4 बटन प्रेस करेंगे, कंट्रा ओपन हो जाएगा। अब हमको कैश निकालना है तो अकाउंट के सामने हम कैश लगाएंगे। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर पैसा निकल रहा होता है तो अकाउंट के सामने आप कैश लगाते हैं, अगर पैसा जमा कर रहे होते हैं तो अकाउंट के सामने बैंक लगाते हैं। अकाउंट के सामने जो भी चीज़ लगा देंगे, जो भी लेजर लगा देंगे उसके अंदर पैसा पहुंच जाएगा। अगर कैश लगा है तो कैश में आ गया, बैंक लगा है तो बैंक में पहुंच जाएगा। और जो पार्टिकुलर का कॉलम होता है, पार्टिकुलर के अंदर वो चीज़ लगाएंगे जहां से पैसा निकलना है। ठीक, अकाउंट में जहां पहुंचना है और जहां से निकलना है वो पार्टिकुलर में। तो अब हमको कैश निकालना है तो कैश लगा देंगे ऊपर। कहाँ से निकालना है, HDFC से, HDFC लगाया और यहाँ पर 2000 रुपये निकालना तो 2000 लगा दिया। इंटर करते चले आएंगे, ये हमारा डिटेल सेव हो गया। अब देखना चाहें हुआ है या नहीं तो हम बैक आएंगे स्केप बटन से, बैलेंस शीट में जाएंगे, डिटेल अल्ट F1 से देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 5000 रुपये कैश हो गया। बैंक अकाउंट में देखना चाहो तो इसके ऊपर इंटर करोगे, HDFC में 3000 बचा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके कि बैंक में पैसा जमा कैसे किया जाएगा और बैंक से पैसा निकाला कैसे जाएगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि हमारा अगर जो जैसे हम फीस जमा कर रहे थे, फीस लोगों से रिसीव कर रहे थे, अब हम चाहते हैं कैश फीस ना रिसीव करके बैंक में रिसीव करें। तो बैंक में फ़ीस रिसीव करने के लिए रिसिप्ट ऑप्शन पे जाने के लिए F6 बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर, और हमको जिस भी बैंक के अंदर पैसा रिसीव करना है उस बैंक को यहाँ से लगाएंगे। अब हमने यहाँ से आलोक से रिसीव कर लिया 100 रुपये या 1000, जितना भी आप रिसीव करना चाहें रिसीव कर सकते हैं। एक ही में करना चाहें एक में कर सकते हैं। अगर हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपको रिसिप्ट नहीं देना है तो आप एक ही में रिसीव कर सकते हो। अगर रिसिप्ट देना है सबको तो आपको हर एंट्री अलग अलग वाउचर्स में करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम इसमें 2 लोगों से पैसा रिसीव कर लेते हैं। यहाँ पर इनसे पैसा जो रिसीव हुआ, बैंक में कैश जमा कराया है इन्होंने, चेक बनाया है, इंटरनेट से ट्रांसफ़र कराया, जो भी है वो यहाँ से आप लगाएंगे। इंटर करते चले आएंगे, ये हमारा पैसा रिसीव हो गया। अब अगर आप बैलेंस शीट में जाके देखेंगे, डिटेल देख लेते हैं अल्ट F1 से, 16,651 रुपये हो गया। अब यहाँ पर एक्सिस बैंक में भी 9000 आ गया है। इंटर करेंगे इसी के ऊपर,
किस मंथ में आया है एक्सिस बैंक में? 9,000 रुपये आया है मई महीने में, और 9,000 आया था अप्रैल में। इंटर करेंगे। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आलोक कुमार का पैसा यहाँ पर रिसिप्ट दिखा रहा है। आलोक कुमार ने एक बार 8,000 जमा किया, एक बार 1,000 रुपये जमा किया हुआ है। टोटल इनका 9,000 रुपये डेबिट हो गया है। तो इस तरह से आप ये सारी डिटेल देख सकते हो। अगर किसी से पैसा रिसीव करना है तो पैसा रिसीव भी किया जा सकता है बैंक के थ्रू। अब अगले स्टेप की तरफ देखते हैं कि अगर हमको बैंक से पैसा किसी को देना है, पेमेंट करना है, जैसे लाइट का बिल देना है, इंटरनेट का देना है, ये सारी चीज़ें अगर पेमेंट करना है तो फिर हम अकाउंटिंग वाउचर में जाके पेमेंट का वाउचर ओपन करेंगे। पेमेंट वाउचर ओपन करने के लिए F5 बटन प्रेस करना है। अब जिस भी बैंक से आप पैसा देना चाहते हो वो बैंक ऊपर लगाओगे, जिसको भी देना है वो आप पार्टिकुलर्स में नीचे लगा देंगे। जैसे इलेक्ट्रिक बिल हमारा जैसे 500 आया, हमने 500 लगा दिया यहाँ पर। मेंटेनेंस का खर्च 1200 आया, हमने यहाँ पर 1200 लगा दिया। सैलरी 5500 देना था, 5500 दे दिया। इंटर करते चले आएंगे। ये हमारा पेमेंट बैंक से हो गया। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम देखना चाहें हमारे पास बैंक में कितना बचा, तो बैलेंस शीट में जाएंगे और डिटेल देख सकते हो। यहाँ पर अब हमारे पास बैंक में 9,451 रुपये बचा हुआ है। इंटर करके देखोगे तो एक्सिस बैंक में अब केवल 18,000 रुपये बचा हुआ है। तो इस तरह से सारी डिटेल देख सकते हो। अगर ये देखना चाहें कि कितना हमारा खर्च हुआ है, कितना आया है पैसा, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में दोबारा जाएंगे। पिछली वीडियो में भी हमने ये बताया हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हो इनकम कितनी हुई अब तक, 41,900 रुपये। खर्च कितना हुआ, 27,449 रुपये। और प्रॉफिट अब तक हुआ है 14,451 रुपये। कहाँ कहाँ खर्च हुआ है वो भी देखना चाहो, इंटर करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो। बिल्डिंग रेंट है, इलेक्ट्रिक बिल है, ये सारी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक बिल हम देखना चाहें 1,150 रुपये कितनी बार में दिया है, तो इंटर करेंगे। देख सकते हो 2 बार में हमने दिया हुआ, एक बार अप्रैल में, एक बार मई में। अप्रैल के ऊपर जाके इंटर करोगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे। एक बार हमने दिया है 650 और दूसरी बार 500 रुपये। तो इस तरह से आप ये सारी डिटेल देख सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब एक जो लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का बचा हुआ है वो है एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना। तो इसके लिए भी हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। F4 से कंट्रा ऑप्शन ओपन कर लिया। अब आप जिस बैंक में पैसा पहुंचाना चाहते हो उस बैंक को ऊपर लगाओगे। जैसे हमको लगाना है स्टेट बैंक लगा दिए। इसके अंदर 1,651 रुपये। अब किस में से ट्रांसफ़र करना है, हमने लगा दिया HDFC से। 1,000 रुपये ट्रांसफ़र करना है, 1,000 रुपये लगा दिया। अभी तक स्टेट बैंक में 1,651 थे, इधर 3,000 थे। जैसे हम 1,000 लिख के इंटर करते हैं तो यहाँ पर चेक के थ्रू ट्रांसफ़र किया, जैसे भी किया है वो लगाएंगे। यहाँ से आप इंटर करते चले आएंगे। अब उधर कितना हो गया स्टेट बैंक में 2651, और यहाँ पर 2,000 रुपये बचा। इंटर करते चले आना है, ये हमारा पैसा ट्रांसफ़र हो गया। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों को जो भी टैली सीखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।